हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर इंडिया कुछ करके ही दम लेगा। आज का शीर्षक यही है। देखिएगा, आज के अगर डेटा देखें तो डेटा में कुछ भी ऐसा नहीं है एफ के डी के कि बाजार जिस लेवल पर बंद हुए हैं ऐसा होता। लेकिन जो मिस्टर इंडिया है वो बड़े सरप्राइज कर रहा है। और कल हमारा आकलन था कि भाई 200 पॉइंट बैंक निफ्टी प्लस या माइनस। लेकिन आज निफ्टी प्लस हुआ है 127 और बैंक निफ्टी प्लस हुआ है 620 पॉइंट। हालांकि लास्ट में 520 था, लेकिन 620 क्योंकि एडजस्ट हुआ आधे घंटे का। लास्ट में जो है एक अच्छी करेक्शन थी लास्ट के 10-15 मिनट में। लेकिन कुल मिलाकर निफ्टी बैंक जो है 620 पॉइंट की तेजी करता हुआ नजर आया। अब कल के लिए क्या रुख है हमारा, वो वीडियो के अंदर आज हम आपको बताएंगे। और हमारा एक क्लियर व्यू निकल कर आ रहा है। और बाजार में हमें लग रहा है आज का जो मामला था ना, वो एक रिलीफ रैली थी। और स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर वो जो मोमेंटम था वो आज उतना खराब नहीं था जितना कल था। यानी कि कल तो मंदी की मार ही पड़ रही थी। पर मुझे लग रहा है कि अगर हम एक आगे कल के बाद भी अगर हम आगे एक महीने का व्यू देखें तो हमें लग रहा है कि स्मॉल कैप के अंदर अभी और जो है पिटाई होगी, और पिटाई थोड़ी जबरदस्त हो सकती है। और रीज़न बड़ा सिंपल है स्मॉल कैप और सिलेक्टिवली मिड कैप के अंदर। और रीज़न बड़ा सिंपल है क्योंकि जो रिजल्ट्स हम देख रहे हैं, रिजल्ट्स उन उम्मीदों के हिसाब से नहीं आ रहे हैं जिन उम्मीदों के हिसाब से बाजार ने तेजी किया। तो देर सवेर फंडामेंटल्स पर तो देखिएगा बाजार को लौटना ही पड़ता है। और मुझे लगता है कि अब लौट चले वाला समय शायद स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए तो है। निफ्टी बैंक में स्पेशली एचडीएफसी बैंक काफ़ी ओवरसोल्ड है और वहाँ से एक रिलीफ आ सकता है। अगर निफ्टी बैंक में अब कमजोरी बनती है तो निफ्टी बैंक की कमजोरी बनने के संकेत तो मिल गए हैं हमें। और कल के लिए हमारा जो व्यू है वो सीधा यही है कि कल शायद हम आज के जो लो हैं 21543 निफ्टी बैंक के, शायद इनके पास आएंगे और कल शायद हम 500 को भी टेस्ट करने के लिए जाएं। और हमारा व्यू है कि बाजार कल एक ट्रेंडिंग मार्केट रह सकता है। बाजार जहां पर भी खुले एक सेलिंग वाला जो व्यू है वो निकल कर आ सकता है। और निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर भी अगर हम ये देखने की चेष्टा करें कि ऊपरी लेवल पर अब निफ्टी 50 भी नहीं संभल रहा है। और आज जो निफ्टी 50 में जो भी आपको ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है वो निफ्टी की बजाय अब बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट है उनका जो है रोल ज़्यादा है। तो निफ्टी बैंक के जो कंपोनेंट है उन्होंने आज निफ्टी को प्लस करा दिया, अदरवाइज तो निफ्टी की हालत ख़राब हो जाती। आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक जो है तेज थे। और इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने आज धमाकेदार जो है, मैं कह सकता हूँ कि पारी खेली है। और रिलायंस ने हाईएस्ट एवर प्राइस आज जो है टच किया, वो भी एक श्रेय जाता है। उसके बाद अदानी पोर्ट्स और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस तेजी में थे। और हिंडाल्को में रिजल्ट इम्पैक्ट देखिएगा कि हिंडाल्को में आज तकरीबन 12% की कमजोरी थी। और उसके साथ जो बाकी कुछ मेटल पैक्स हैं तो वो भी कमज़ोर हो गए। और सेक्टोरियल इंडिसेस में अगर हम देखें तो जो मेटल वाला पैक है वही आज कमज़ोर था। बाकी सब इंडिसेस जो है फ्लैट थे या थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में थे। और इसके अलावा देखिएगा अब हिंडाल्को और ग्रासिम एक ही ग्रुप की कंपनी, तो ग्रासिम के पास हिंडाल्को का स्टेक भी है। तो ग्रासिम के अंदर भी आप देखिएगा गिरावट देखने के लिए मिली। फिर टाइटन, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स सब गिरावट में थे। उसके बाद अगर हम देखें यूपीएल जो है आज एक रिलीफ देता हुआ है। बहुत ख़राब रिजल्ट थे इसके, उस खराब रिजल्ट के बाद इसकी पिटाई भी हुई तो थोड़ा सा एक पुल बैक देखने के लिए मिला। कोल इंडिया के कल के रिजल्ट के बाद आज एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिली। आईसीआईसी बैंक 2.38% की तेजी और 1027 के भाव पे है। अब एचडीएफसी बैंक को कहीं ना कहीं तो निफ्टी बैंक ने कंपनसेट करना था, तो आईसीआईसी बैंक, बट मुझे लगता है कि जिस दिन भी एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा संभलेगा उसी दिन आईसीआईसी बैंक की पिटाई हो जाएगी। और मुझे लग रहा है कि आईसीआईसी बैंक फिर दोबारा से आपको 1000 के नीचे आता हुआ नज़र आ सकता है और एक दो दिन के अंदर ही हो सकता है। एक्सिस बैंक में भी 2.3% की तेजी थी, बट मुझे ये भी सस्टेनेबल नहीं लग रही और मुझे ये लग रहा है कि ये भी नीचे जाएगा। एचडीएफसी लाइफ, विप्रो जो है यहाँ पे तेजी थी। इसके अलावा हिंडाल्को, ग्रासिम, अल्ट्राटेक और डीवीज लैब। देखिएगा डीवीज लैब में आज फिर हमने जो ट्रेड लिए
वो सुबह एक अच्छी तेजी थी डीवीज लैब में, लेकिन हम कन्विंस थे, तो आज भी हमने मंदी की पोजीशन बनाई थी और आज भी हम प्रॉफिट लेकर निकल गए। और जो पोजिशनल हमारे ट्रेड्स हैं वो भी जस के तस हैं। तो कुल मिला के इंट्राडे बेसिस पर डीवीज लैब में आज भी अच्छा रहा और कल भी अच्छा रहा। और हम डीवीज लैब के ऊपर हमारे जो पुराने टारगेट हैं हम उसी के लिए प्ले कर रहे हैं अभी भी। और हालांकि यहाँ पर जब ये 3700 से 4000 के बीच में चल रहा है, काफ़ी ट्रेड्स हमारे फ्रूटफुल हो चुके हैं, लेकिन हम उम्मीद नीचे की कर रहे हैं क्योंकि हमें इसके जो फंडामेंटल्स वैल्यूशंस के हिसाब से 3700 का भाव हमें जस्टिफाई नहीं हो रहा है। और रीज़न हमारा सिंपल है भाई, हमें वैल्यूशन महंगी लग रही है। हम कोई टेक्निकल पैरामीटर्स पर जो मंदी की बात नहीं कर रहे हैं, हम खाली फंडामेंटल बेसिस पर ही बात कर रहे हैं। भारत पेट्रोलियम, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है ये भी कमज़ोर थे। इसके अलावा देखिएगा निफ्टी बैंक 45,502 का भाव था, 620 पॉइंट चला और आज एक बार तो ऊपर आया, फिर उसके बाद स्लिप हो गया था, लेकिन फिर रिकवरी कर गया। अगर आप देखेंगे भी तो ये नीचे आया फिर ऊपर गया, तो एक बार तो ऐसा कल वाला माहौल बन गया था, लेकिन आज फिर एक अच्छी रिकवरी दी और फिर हालांकि उस रिकवरी पे जो 45,750 के लेवल्स थे वहाँ तक गया, लेकिन उन पर सस्टेन नहीं हुआ और स्लिप होते हुए वहाँ से भी 300 साढ़े 300 पॉइंट नीचे आ गया। अब कैंडल ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन। अब कल की जो क्लोजिंग थी ना वो वीक थी और मैंने कहा था कि आप इस क्लोजिंग को देखेंगे, तो भी मैंने आपको ये कहा था कि बेशक से कल का बाजार में कैंडल क्लोज रेड थी और जबरदस्त मंदी की सब लोग बात कर रहे थे, पर मेरा व्यू था 200 प्लस 200 माइनस, लेकिन इसने एक अच्छा पुल बैक किया। लेकिन अब हमारा दोबारा से जो रुख है वो यही है कि लेवल्स के आसपास बाजार आएगा, 44,500 के आसपास। अब बाजार आज की डेट में जो ट्रेड कर रहा है वो 45,500 की तरफ कर रहा है, हम बात कर रहे हैं 44,500 की। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द आपको वो लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, कोटक महिंद्रा, एसबीआई और पीएनबी ये सब तेजी में थे। बंधन बैंक में देखिएगा फोरेंसिक ऑडिट की खबर थी कि कुछ लोन अमाउंट्स हैं और एक खासा बड़ा लोन अमाउंट है, वहाँ पर जो है थोड़ी सी अब गाज गिरती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि बंधन बैंक के ऊपर जिस तरीके से अभी जो लोन बुक है वो संभल नहीं रही है माइक्रो फाइनेंस वाले धंधे में, तो इसमें थोड़ा सा कॉशियस व्यू रखना चाहिए। बेशक से इसका भाव नहीं चला है और हम इस पर एक बार लग रहा था हमें कि कुछ ऑप्टिमिस्टिक होगा, लेकिन इसने अंडर परफॉर्मेंस ही दी है। ए स्मॉल फाइनेंस बैंक वैल्यूशंस वाइज अभी भी बहुत महंगी वैल्यूशंस पर है और ऊपर जब इसका 800 का भाव था तब तो मैं आपको बोल ही रहा था, मैंने कहा यार ये यहाँ टिकने लायक तो है नहीं, बट हाँ अब वहाँ से तो 200 रुपये स्लिप हो चुका है। ज़्यादा डाउन साइड तो नहीं, पर 40-50 रुपये की डाउन साइड अभी भी हो सकती है स्मॉल फाइनेंस बैंक में। और इसके बाद अगर हम बात करें तो आज सारे बैंकिंग स्टॉक तेजी में थे, ए स्मॉल फाइनेंस बैंक और बंधन को छोड़ दे तो, और पीएनबी दोबारा से तेजी करता हुआ नजर आया। बट अपना भी यह व्यू है कि पंजाब नेशनल बैंक जैसे शेयर्स में थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी कॉल जो है वो सेल की जा सकती हैं, और रीज़न बड़ा सिंपल है क्योंकि मुझे ये जो वैल्यूशन से जस्टिफाई नहीं लग रहे हैं। और पीएसयू में देखिएगा कहानी चलती है बार बार, पर पीएसयू में आज की डेट में पीएसयू से अच्छी वैल्यूशंस तो जो लार्ज कैप बैंक्स हैं स्पेशली कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक यहाँ पर आपको मिल रही है। अगला जो है एफआईज के आज के डेटा, एफआईज ने 376 करोड़ की बाइंग की, डीआईज ने 273 करोड़ की, तो कोई बहुत बड़ी फिगर नहीं थी बाइंग की, लेकिन सेलिंग और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 345 करोड़ कवर की और स्टॉक फ्यूचर्स भी कवर किए, और इसके अलावा स्टॉक ऑप्शंस में भी बाइंग थी। तो एफआईज के डेटा तो ठीक है और ऑप्शंस आज भी बेचते हुए नजर आए 7492 करोड़ की, लेकिन कुल मिलाकर एफआईज के डेटा वीक नहीं थे आज, और एफआईज आज मजबूर हो गए। आज जिन लोगों ने कल माल बेचा तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मिस्टर इंडिया है वो एक दिन बेच रहा है एक दिन खरीद रहा है, और अब दोबारा से हमें लग रहा है कि जो है बिकवाली का सीजन फिर शुरू हो सकता है, क्योंकि पुट कॉल रेशो बहुत ही नीचे चली गई थी। अब देखिएगा 0.81 पर आ गई है निफ्टी की और बैंक निफ्टी की 0.962 पे, तो निफ्टी बैंक की फिर देखिएगा 0.6 के आसपास जाएगी, और वो 6 के आसपास जब भी जाएगी जब बैंक निफ्टी अगर टूटने की तरफ बढ़ेगा तो चांसेस हैं कि निफ्टी बैंक के अंदर एक बिकवाली आ सकती है। और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो जिन लेवल्स पर कल क्लोज हुआ था 44,800 882 के आसपास था, तो वहाँ तक भी बाजार जाए, और मुझे लग रहा है शायद अब वो भी तोड़ देगा। अपना जो व्यू निकल कर आ रहा है वो 44,500 के आसपास निकल कर आ रहा है।
डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 500 पॉइंट माइनस में काम कर रहा है। अब आप कहेंगे सर ये क्या हो गया ये दिन में? ये इसलिए हो गया कि आज जो यूएस के अंदर जो डेटा है सीपीआई के आए। सीपीआई के जो यानी कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो, उसमें फिर कोर इन्फ्लेशन के डेटा भी थे। दोनों जो महंगाई के डेटा थे वो उम्मीदों से ज़्यादा निकल कर आए। अब अगर महंगाई यूएस में ज़्यादा आ रही है तो ये एक अच्छी पक्का हो जाएगा कि इंटरेस्ट के रेट अभी नहीं घटने वाले हैं। तो ये चिंता यूएस के बाज़ारों में दोबारा से व्याप्त होती हुई नज़र आ रही है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट शायद ना घटें अभी जल्द, क्योंकि जो महंगाई के डेटा आए हैं, जो एस्टिमेटेड डेटा थे उससे ज़्यादा महंगाई आई है। और जिसके बाद यूएस के बाज़ार भारतीय समय के हिसाब से जैसे ही 8 बजे खुले तो खुलते के साथ 300 पॉइंट माइनस में थे। और जैसे ही वो डेटा आए थे, जो डाउ जोन्स का फ्यूचर्स है वो 300 पॉइंट माइनस में ट्रेड करने लगा। उसके बाद डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 300 पॉइंट की जो माइनस की ओपनिंग के बाद लगातार गिरते हुए नजर आ रहे हैं और इस समय पर 500 पॉइंट के आसपास कमजोर हैं। एक समय ऐसा था कि 550 पॉइंट के आसपास तक डाउ जोन्स चले गए थे। नेस्डेक का जो इंडेक्स है वो तकरीबन 1.8% की कमजोरी के साथ काम कर रहा है और S&P 500 भी तकरीबन 1.25% की कमजोरी के साथ काम कर रहा है। तो ये है यूएस के बाजारों का हाल। ब्रेंट क्रूड $82 पर ट्रेड कर रहा है। वहीं पर इंडेक्स के अंदर अगर आप देखें तो आज सारे के सारे कोल राइटर्स, देखिए कल बड़ी ताकत के साथ कोल राइटर एग्रेसिव थे, आज सारे कोल राइटर का भूत उतार दिया। यानी कि जो कल मंदी कर रहे थे इंडेक्स में और ऑप्शंस में, तो वो हमें भी लग रहा था कि क्योंकि पुट राइटिंग थी नहीं तो फंसाओगे किसको, तो फंसा सकते थे कोल राइटर को, लेकिन हमें ये था कि भाई इतना ऊपर से सेल हुआ है तो इतना पुल बैक तो नहीं आएगा। और आज देखिएगा सारे कोल राइटर अनवाइंड करके पोजीशन भाग गए। तो जो अनवाइंडिंग है वो बहुत जबरदस्त हुई है आज। तो कोल राइटर आज जो कमज़ोर दिल वाले कोल राइटर थे वो सब साइड हो गए और पुट राइटिंग बड़ी जबरदस्त हुई है 21,600 के ऊपर 25,000 कॉन्ट्रैक्ट, और पुट राइटर्स को दोबारा से दम नज़र आया और 22,217। तो ये इंट्राडे बेसिस के ऊपर आज हुआ है। लेकिन अभी हमें लग रहा है कि बाजार जिस तरीके से वोलेटिलिटी है, ऑप्शन चेन के डेटा बदलते रहेंगे। और सिमिलरली निफ्टी बैंक में क्या गजब हुआ, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। जितनी भी सीरीज है, असली तो देखोगे 45,000 के अंदर 1,36,000 कॉन्ट्रैक्ट कोल साइड में खड़े थे। और वो जो अनवाइंडिंग हुई है कोल राइटर की वो बड़ी जबरदस्त हुई है, 1,36,564 कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद देखिएगा 45,100 पे, 45,200 पे सारे कोल राइटर भग गए, क्योंकि जिस तरीके का पुल बैक आया सारे के सारे कोल राइटर डरते हुए निकल गए। और पुट राइटर एग्रेसिवली 45,000 पर आकर खड़ा हो गया 1,69,202 कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो पुट राइटिंग जबरदस्त हो गई। ये अगर डेटा देखो तो 45,000 पे एक अच्छा बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद 90,000 कॉन्ट्रैक्ट 45,300 पर खड़े हो गए। ऑप्शन चेन के डेटा काफ़ी मजबूत है निफ्टी बैंक में। अब इन डेटा को देख के ऐसा तो नहीं लगता कि सीधा गैप डाउन हो जाए, लेकिन क्योंकि ऑप्शन सेलर्स को आजकल बाजार फंसा रहा है तो हो कुछ भी सकता है। लेकिन अगर जैसी बाजार अगर मान लो कल 45,300 के नीचे जाएगा तो 45,000 वाली जो पुट है केवल 62 रुपये उसका भाव है, वो वाले जो है पोजीशंस खतरे में आ जाएंगी अगर 45,300 के नीचे बाजार खुलेगा, क्योंकि 62 रुपये का भाव सीधा आपको 125 रुपये नजर आएगा सुबह बाजार खुलते के साथ। तो फिर 45,000 के जो पुट राइटर्स हैं वो ट्रैप हो सकते हैं। आज कॉल राइटर की धज्जियां उड़ा दी, अब हो सकता है कल पुट राइटर की। तो अगर अब नॉर्मली अगर आज से मतलब आप 3 महीने पहले देखता और ये डेटा अगर होते हैं तो मैं ये कहता कि भाई बाजार को कोई गिरा ही नहीं सकता, इतनी जबरदस्त पुट राइटिंग और इतनी जबरदस्त कॉल अनवाइंडिंग हुई है। मतलब आप बेधड़क होकर कह सकते थे कि भाई बाजार कम से कम 500 पॉइंट ऊपर खुलेगा। लेकिन अभी जिस तरीके की बाजार में वोलेटिलिटी है उसको देख कर कुछ भी कहा जा सकता है कि इसके बावजूद भी, इतनी अच्छी पुट राइटिंग होने के बावजूद भी, अब पुट राइटर को भी बाजार ट्रैप कर सकता है जैसे आज कॉल राइटर को ट्रैप किया। और अगर 45,300 के नीचे बाजार खुल गया और एक बार 45,000 के आसपास चला गया, 45,000 की सारी पुट खतरे में आ जाएंगी। और 45,000 तोड़ने के बाद अगर 45,600 700 तक अगर घुमा दिया बाजार तो भाई साहब ये सारे पुट राइटर्स फिर ट्रैप हो जाएंगे और फिर अपनी पोजीशंस को कवर करने के लिए दौड़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो बाजार में वोलेटिलिटी अब तो रहेगी।
बेशक से ऑप्शन के जो राइटर्स हैं, पुट के जो राइटर्स हैं वो बहुत मजबूती का संकेत दे रहे हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी हमें लग रहा है कि बाजार में जिस तरीके का इंडिया विक्स है, इस तरीके की पुट राइटिंग भी शायद ना टिके और बाजार कल 45,000 को भी तोड़ सकता है और 45,000 तोड़ के फिर जो कल के लेवल से 44,800 44,900 वहां तक भी जा सकता है। और चांसेस ये भी बन सकते हैं क्योंकि जो पुट राइटर्स हैं अगर वो ट्रैप होकर उनको नहीं निकलने दिया बाजार ने, तो बाजार जो है क्लोजिंग भी 44,800 के नीचे भी दे सकता है। तो ये जो चर्चा है, इस चर्चा में बस आज की डेट में इतना ही। एज ए डिस्क्लोजर आपको बता दूं भैया, जो भी ट्रेड लें अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेने के बाद लें। जो भी वीडियो है केवल और केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। जो मेरे व्यक्तिगत मत है कि मुझे क्या लगता है, वो केवल और केवल आपको एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। आप उनके बारे में और फर्दर स्टडी कर सकते हैं, अपना ज्ञान इकट्ठा कर सकते हैं और फिर आप अगर वहाँ पर कुछ कन्विंस हो तो आप सिमिलर या कॉन्ट्राव्यू जो भी आपको ठीक लगे वैसा आप ट्रेड भी ले सकते हैं। लेकिन ये बात जानिए कि जो ऑप्शन सेलिंग है या ऑप्शन बाइंग है, ये जोखिमों से भरा हुआ कार्य है और इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके की दिलेरी चाहिए। ऑप्शन बायर के लिए दिलेरी ये है कि वो पेशेंस नहीं रख पाता और अगर वो पेशेंस रखता है तो उसका प्रीमियम डिक हो जाता है और प्रीमियम डिक होने के बाद जब अपनी पोजीशन से निकल जाता है वो दोबारा से उसकी ऑप्शंस के बहुत ज़बरदस्त भाव आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पेशेंस है वो कभी पॉजिटिव पड़ता है बायर के लिए और कभी नेगेटिव, और कभी इतना पेशेंस दिखाता है कि नहीं मेरा तो भाव आएगा, वो सारी ऑप्शन जीरो हो जाती हैं एक्सपायरी ऑलरेडी। तो बायर की तो देखिएगा मुश्किल है। सेलर के साथ भी यही है कि सेलर को तो देखिए कम ही पैसा लेना होता है क्योंकि उसने ऑप्शन बेचनी है तो उसको पता है कि उसका डिफाइंड प्रॉफिट कितना है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में भी क्या होता है कि अनलिमिटेड रिस्क होता है। मान लीजिएगा अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि किसी ने 45,500 की पुट बेच के चला गया 184 रुपीज़ में, और मान लीजिए कल बाजार खुलता ही सुबह 45,000 रुपये, तो सीधा 500 550 रुपये का भाव उसका होगा, तो वैसी पैनिक क्रिएट हो सकता है। इसी तरीके से कॉल साइड भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जो सेलिंग है उसके अपने अलग तरीके के रिस्क है, ऑप्शन बाइंग के अपने अलग तरीके के रिस्क है, बट जोखिम तो है और जहाँ जोखिम होता है वहाँ लाभ भी होता है, बट डिसिप्लिन से काम करने की तरीका जो है वो होता है। और ये नहीं होता ट्रेडर के लिए कि हमेशा ही प्रॉफिट होगा। एक साइड पोजीशंस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस भी हो रहा है, तो स्टॉप लॉस भी करते हैं। यही ट्रेडिंग की विडंबना है। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।